लाख लीटर जो है टोन वाला 3% का देते हैं, हमारे 6.5 का, तो 3.5 हम रख लेते हैं उसमें से। वो क्रीम जो है सरप्लस होती है, प्लस पाउडर मिला के बॉइल करने में प्योर दूध बन जाता है 100%। तो ये इसकी आवश्यकता की पूर्ति है। घी का भी स्टॉक रखना पड़ेगा हमको, पाउडर का भी रखना पड़ेगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि अजमेर में आपके स्मार्ट डेयरी बनी हुई बन गई है। आपके पशु मतलब जो है उपभोक्ताओं को किसी भी ना दूध की कमी आने देंगे, न घी की कमी आने देंगे, न दूध और दूध के प्रोडक्ट की कमी आने देंगे। बाजार में हमेशा आपको पूरा ये सप्लाई करते रहेंगे। तो हमने दूसरा करेंगे सॉफ्ट लोन। मतलब वैसे यदि कोई पशुपालक जानवर खरीदना चाहता है, बैंक से लोन लेता है, तो 9% के करीब उसको इंटरेस्ट देना। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी भावना बजट चर्चा में हम लोग बुलाया था और हमने बातें रखी थी, तो उस समय उन्होंने ऐसी भावना लग रही है हमको, जो वार्ता चल रही है थोड़ी बहुत चल के नीचे आती है, तो लग रहा है कि ये लोन 4% से पशुपालक क्रेडिट कार्ड बनेगा। और ये 4% सहकारी संघ के पशु संचालक मंडल की जो बैठक हुई गत दिनों में, उसमें पशुपालकों के गत इस सहकारी वर्ष में 3 तरह का आर्थिक भार पड़े हैं। चारे और भूसे के भाव 1500 से 2100 रुपये क्विंटल रहे हैं। दूसरा, पशु आहार की कीमत भी 2500 रुपये क्विंटल के करीब चली है, जो वर्तमान में है। तीसरा, लंपी बीमारी से पशुपालकों को आर्थिक हानि हुई, जानवर मर गए, गायें काफ़ी, या जो रह गई वो वापस हीट में नहीं आई और उनका जो वापस वो ब्याने के चांसेस। इन परिस्थितियों में अजमेर डेयरी ने कल 1 फरवरी से हमने दूध के भाव 1 रुपये 30 पैसे बढ़ा दिए हैं। 7 रुपये 80 पैसे फैट की जगह हमने किया है 8 रुपये फैट प्लस 5 रुपये CM के 8 रुपये 75 पैसे प्रति फैट हो जाए। ठीक उसी प्रकार 1 मार्च को 1 रुपया प्रति लीटर और बढ़ाएंगे। 1 अप्रैल को 1 रुपया लीटर और भाव 3 बार वृद्धि कर रहे हैं हम। इससे जो है दूध की फैट हो जाएगी 9 रुपये 5 पैसे प्रति फैट, वर्तमान में 8.5 के करीब। मतलब 50 पैसे बढ़ने से 3 रुपये की वृद्धि से 50 रुपये ज़्यादा मिलेंगे और इससे पशुपालकों को करीबन जो है 59-60 रुपये के करीब मिलेगा 1 अप्रैल से। अभी जो है आपको 656-87 के करीब अभी मिलेगा कल सुबह से। परंतु हमारा प्रयास है कि पशुपालकों को अच्छा भाव दें, क्योंकि आने वाले मई जून जुलाई में पूरे देश में दूध और दूध के प्रोडक्ट की भारी कमी आने की संभावना है। इसलिए वर्तमान में दूध की निरंतरता आवक को बनाए रखने के लिए हमने दूध के पाइस जो मदर डेयरी की ब्रांच है, पाइस, लोटस, अन्य डेयरी जो है गुजरात की भी अपने ज़िले में अखाड़ा जमा रही है, वो भाव तो अपनी बराबर देने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उनके SNF दूध में सॉलिड कंटेंट जो बोलते हैं जिसको SNF उनकी SNF पे कटौती है। अपन 8.6 SNF ही ले रहे हैं। 100 लीटर दूध में 8.6 किलो पाउडर ही ले रहे हैं और वो लेते हैं 9, तो इससे उनका भाव अपने बराबर हो नहीं सकता। इसलिए वो गुमराह करने के लिए भाव ज़्यादा लिख देते हैं। हमारे पशुपालक भी समझने लग गए। ऐसी हालत में हम जो है ये दूध के भाव में हमने वृद्धि की। दूसरा, मेरा फरवरी महीने में जवाहर रंगमंच पे एक पशुपालक गांव के समिति के अध्यक्ष, सचिव और आपके जो है बैंक, स्टेट बैंक के साथ मैनेजर, उनके सारे ब्रांच मैनेजर होंगे। हम जो एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दिन भर का वर्कशॉप, उसमें पशुधन खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन कैसे मिलेगा, क्या प्रोसीजर होंगे, क्या उसके नॉर्म्स होंगे, इसके अतिरिक्त बीमा कैसे करवाया जाए, इसमें भी मुख्यमंत्री जी उम्मीद है हमको सॉफ्ट मतलब जो प्रीमियम 4.5 है उसको 2-2.5 के करीब कर सकते हैं, वो भी कराएंगे। फिर पशुओं के आने के बाद में वो जो कैंप लगाएंगे, 1 लाख जानवरों का टारगेट बना रहे हम कि आने वाले 6 महीने में अजमेर ज़िले में 1 लाख जानवर बाहर से आए, हरियाणा, पंजाब और गुजरात से खरीद के लाएंगे हम।
और वो जानवर यहाँ आने के बाद में उनमें लंपी नहीं हो, उनके अंदर जो है एफएमडी बीमारी नहीं आवे, या मतलब जो है दूसरी कोई घातक बीमारी नहीं आए, इसलिए जो है पशुओं के टीकाकरण का अभियान भी 3-4 महीने उस कैंप में जवाहर रंगमंच में हर समिति के अध्यक्ष और सचिव को ट्रेन किया जाएगा कि आप इस युद्ध स्तर पर इसको करो। ऐसे जो और भी प्रोग्राम है ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे हम, बीमे वाला करेंगे, लंपी टीका वैक्सीनेशन का करेंगे, और आपका जो है लंपी के अलावा एफएमडी वाला भी करेंगे। इसके अलावा जो है हम प्रयास ये करेंगे कि पशुपालकों को लोन आसानी से मिले। जानवर हरियाणा, पंजाब और गुजरात से ही मंगा रहे हैं, बाड़े में खड़े होंगे दूध के जो है उत्पादन। धन्यवाद। क्षेत्रों में पशु चिन्हित नहीं, अभी नहीं। हाँ, तो मेरे से एक दूध की रेट भी बढ़ा रहे हैं कि अभी अभी जो बाजार में पूजा के घी के नाम से जो चल रहा है, मैं यही कह सकता हूँ, आप लोग समझदार हो, ये शुद्ध घी नहीं है। प्राकृतिक घी जो गाय भैंस के दूध से पैदा होता है वो वाला घी नहीं है। इसका आप किसी और से एनालिसिस करा लीजिए। ऐसे ही दूध के प्रोडक्ट, दूध भी बाजार में बिक रहा है किसी और प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बना करके दूध बाजार में बेच रहा है। वो दूध जो है प्राकृतिक गाय भैंस का दूध नहीं है। अपन ने जो फैट के लिए पैसे बढ़ाए पशुपालकों के लिए, तो बाजार में भी क्या रेट बढ़ेगी दूध की? रेट वो मैं कहना भूल गया आपका। उपभोक्ताओं के लिए कल सुबह से गोल्ड दूध में हमने 62 रुपये लीटर कर, गोल्ड दूध की रेट हमने कल सुबह से 62 रुपये किया है। गोल्ड की 3 अलग अलग वैरायटी थी। आधा लीटर में हम जो 31 रुपये ले रहे थे, और 1 लीटर में 61 रुपये ले रहे थे, और 6 लीटर में हम 60 रुपये की रेट से ले रहे थे। पहले वाले तो बोल रहा हूँ। आधा लीटर दूध जो बाजार में जा रहा हमारा, उसकी रेट 31 रुपये है, तो 2 थैलियाँ मिलाओगे तो 62 होगी, और 1 लीटर की 1 थैली लोगे तो 61 रुपये में दे रहे थे, उसका हमने 62 कर दिया। और 6 लीटर वाला जो आपका है ये 60 था, उसका 62 कर दिया। अब हमने ये भाव पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम भाव ये 62 रुपये का जुबेर डेयरी का है। जयपुर 64 में बेच रही, और अमूल पाइस दिल्ली में 68 रुपये में बेच रहे, 62 में दे रहे। तो सबसे कम भाव उपभोक्ताओं के हित में ध्यान रखा। आपका टोंड दूध है, उसमें किसी भी प्रकार भाव की वृद्धि नहीं की, क्योंकि हमारा टोंड करीबन 2.25 लाख लीटर दूध जा रहा है, और टोंड वालों को गरीब तबका लेता है। और ये गोल्ड वाला दूध जो है, बहुत से साथियों को पता नहीं था, परसों तरसों मैंने बताया। ये घर में महिलाएं होशियार होती है, वो इकोनॉमिस्ट होती है, वो क्या करती है, गोल्ड का दूध मंगाती है 2-1 लीटर, गर्म करती है, ऊपर की थर को नितार लेती है 1 राउंड की, और थर को नितार करके महीने 15 दिन में इकट्ठा कर लेती है। 3-4 किलो आराम से घी बन जाता है। घर में घी प्योर घर का बन गया, तो वो भी बन जाता है, और खुद भी अच्छा दूध पीती हो, ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक। ठीक है, फिर डॉक्टर के पास जाते नहीं, ये